हरियाली से घिरा एक गुमनाम गांव था। धुंध भरी सुबहों में वहां कुछ ऐसा सुकून था जैसे वक्त भी थम गया हो। उस गांव के एक कोने में मिट्टी से बनी एक पुरानी सी मस्जिद खड़ी थी। मस्जिद की मीनार पर टिमटिमाता एक चिराग रात और दिन के बीच का इशारा देता रहता। मस्जिद के पीछे एक सादी सी झोपड़ी थी। वहीं रहते थे बाबा। झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसा नूर जो देखने वाले को भीतर से हिला देता। उनका लिबास सादा था लेकिन सीरत रोशन। सुबह की पहली अजान से भी पहले बाबा मस्जिद पहुंच जाते। उनके सजदे ऐसे होते जैसे जमीन और आसमान के बीच कोई रूहानी पुल बन गया हो। जब वो सजदा करते तो वक्त थम जाता। गांव के बच्चे खेलते खेलते मस्जिद के पास से गुजरते लेकिन बाबा को देखकर चुप हो जाते और गांव के बड़े बुजुर्ग तो बाबा के सामने अदब से सर झुका लेते थे। बाबा का कमरा भी कुछ अलग न था। सिर्फ एक चटाई, लकड़ी की पुरानी अलमारी और एक बहुत पुराना कुरान। जब कोई दुखी इंसान उनके पास आता, बाबा अलमारी से एक कागज निकालते। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती, लेकिन वो लाइन सीधा दिल पर असर करती। जिसने भी वो लाइन पढ़ी उसकी आंखें भीग जाती। जवाब मिल जाता, दिल को सुकून आ जाता। एक बार गांव का सबसे बड़ा जमींदार बीमार पड़ गया। इलाज करवाए, हकीम बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बूढ़ी माँ कांपते हाथों से बाबा के पास गई। आंखों में उम्मीद का समंदर था। बाबा ने अलमारी से एक कागज निकाला और बिना कुछ कहे दे दिया। उस पर लिखा था, सजदे के आंसू आसमान सींचते हैं। उस माँ ने उसी रात सजदा किया और सुबह उसके बेटे की तबीयत बेहतर हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन गांव जान गया कि सजदे ने काम कर दिखाया। अब गांव वालों की निगाहों में बाबा की हैबत और रूहानी ताकत और बढ़ गई थी। लोग डरते भी थे, मानते भी थे, मगर बाबा कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। ना भीड़ लगाते, ना मशहूरी चाहते। मस्जिद का एक कोना अब दुआओं से भरने लगा था। वहां हर सजदा अब कुछ खास होता जा रहा था। फिर एक दिन एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। पसीने से तर बदन, टूटी हुई चप्पलें और थकी हुई आंखें। उसने बच्चों से पूछा, बाबा कौन हैं? बच्चों ने इशारा मस्जिद की तरफ कर दिया। वो मस्जिद में पहुंचा, लेकिन वहां उस वक्त कोई न था। सिर्फ एक चटाई और एक सूखे चाय के दाग की हल्की सी छाप। अजनबी वहीं बैठ गया, जैसे उसकी रूह को कुछ राहत मिली हो। उसने आंखें बंद की। तभी किसी ने हल्के से उसके कंधे को छुआ। एक नरम मगर गहरी आवाज आई, तू सही जगह पहुंचा है, अब सजदे से मत उठना। वो बाबा की आवाज थी। अजनबी का दिल कांप गया। उसने पहली बार सजदे में सिर रखा और वो सजदा छोटा न था। बरसों की बेचैनी जैसे उस मिट्टी ने सोख ली हो। लोगों ने उस दिन मस्जिद में एक और रोशनी देखी, बाबा के अलावा। अब मस्जिद में दो सजदे थे, एक बाबा का और एक उस अजनबी का। गांव में एक नई दुआ ने जन्म लिया था, एक गुमनाम सजदे से। मस्जिद की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। दरवाजे पर दो जोड़ी जूतियां थीं, एक बाबा की और एक उस अजनबी की। मस्जिद के कोने में वो अजनबी बैठा था, आंखें बंद, होंठों पर कुछ चलता हुआ, शायद कोई दुआ या कोई टूटा हुआ विर्द। बाबा दीवार से टिक कर बैठे थे। उनकी आंखें उस अजनबी पर टिकी थीं। मस्जिद की खामोशी में दिलों की धड़कनें भी सुनी जा सकती थीं। तभी मस्जिद का दरवाजा धीरे से चरमराया। एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई, कांपते हाथ, आंखों में आंसू और हाथ में एक फटी हुई चिट्ठी। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपना हाथ बढ़ाया। वो औरत चिट्ठी बाबा के हाथ में रखती है और खुद रोने लगती है। बाबा चिट्ठी को पढ़ते नहीं, बस उसे अपने दिल से लगाते हैं और फिर अलमारी की तरफ बढ़ते हैं, जहां से वो अक्सर जवाब निकालते हैं। मगर इस बार वो रुक जाते हैं। अजनबी उठता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन बाबा इशारे से रोक देते हैं। फिर वो खुद सजदे में गिर पड़ते हैं। मस्जिद एक बार फिर रूहानी सुकून से भर जाती है। मस्जिद के बाहर गांव के लोग जमा होने लगते हैं। किसी ने खबर फैला दी थी, बाबा को सजदे में रोते देखा गया है। लोग अपने अपने गम लेकर पहुंचने लगे थे। एक बूढ़ा किसान अपनी बीमार बेटी के लिए बैठा था। एक लड़का अपने छोटे भाई को लिए आया जो बोल नहीं सकता था। एक औरत दूर खड़ी बस मस्जिद को निहार रही थी, जैसे उसे अंदर आने की हिम्मत नहीं थी। मस्जिद की दीवारों पर रोशनी का हल्का सा घेरा उभरने लगा। अंदर अजनबी ने आंखें खोली और बाबा की तरफ देखा। बाबा अब खामोशी से उठे, उनके चेहरे पर नमी थी। वो अजनबी के पास आए और उसे गले से लगा लिया, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता था। बाबा फिर मस्जिद की सीढ़ियों से बाहर निकले।
गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। बाबा ने एक एक चेहरा देखा। हर चेहरा किसी दर्द से भरा हुआ था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ उठाए और एक पल में सब लोग सजदे में गिर पड़े। वो सजदा एक आवाज नहीं था, एक नदी थी जो टूटे दिलों से बह रही थी। आसमान के बादल छटने लगे, सूरज की किरणें मस्जिद पर गिरने लगी, अजान की आवाज गूंजी। मगर ये अजान पहले जैसी न थी। गांव अब वैसा गांव नहीं रहा। यहां अब हर सजदा गुमनाम नहीं रहा। गांव का पुराना स्कूल अब भी वैसा ही खामोश था, जैसे कोई रुक गई तालीम की सांसें भर रहा हो। छत टूटी हुई थी, जमीन मिट्टी से भरी और क्लासरूम खाली। मगर बच्चों की एक भीड़ स्कूल के बाहर खड़ी थी। उनकी निगाहें किसी अजनबी पर थीं। वही अजनबी अब स्कूल के अंदर खड़ा था, हाथ में तख्ती और चेहरे पर वो ही पुरानी खामोशी। ब्लैक बोर्ड पर उसने सिर्फ एक लफ्ज लिखा, सब्र। बच्चों के चेहरे जिज्ञासा से भर गए, जैसे सब्र की शक्ल पहली बार किसी लफ्ज में देखी हो। बाबा दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही रहस्य था जो हर दिन गहराता जा रहा था। इतने में गांव का चौकीदार उनके पास आया, कुछ बताने के लिए। बाबा की आंखें चौड़ी हो गईं। चौकीदार ने बताया कि गांव के बाहर पुराना कुआं फिर से खुला मिला है। वहां किसी ने एक संदूक देखा है। बाबा और अजनबी दोनों उस कुएं की तरफ बढ़े। कुएं के किनारे धूल से ढका एक पुराना संदूक रखा था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। उन्होंने संदूक खोला। अंदर किताबें थीं, फटी मगर उनमें रोशनी थी। हर किताब के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था। नाम अजीब थे, जैसे किसी और जमाने के। अजनबी ने एक किताब को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आईं। फिर एक डायरी मिली जिस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक दुआ लिखी थी, या अल्लाह, जो तूने मुझसे लिया है वो मुझे खुद में लौटा दे। स्कूल में अब बच्चे ब्लैक बोर्ड पर हिकमत का मतलब समझ रहे थे। बाबा अब मस्जिद के बाहर बैठकर तालीम दे रहे थे। औरतें जो पहले मस्जिद की तरफ देखती भी नहीं थीं, अब वही औरतें मस्जिद की ओर इज्जत भरी निगाह से देखती थीं। वो औरत जो पार्ट 2 में दूर खड़ी थी, अब मस्जिद के दरवाजे पर बैठी थी। वो अंदर नहीं आई, बस आंचल से आंखें पोंछ रही थीं। बाबा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गए। उसने बाबा के कान में कुछ कहा। बाबा का चेहरा सख्त हो गया। रात हो गई थी। मस्जिद के अंदर अब सिर्फ अजनबी और बाबा थे। अजनबी ने कुछ पुराने नक्शे और कागज खोले। उन नक्शों में गांव के नीचे बनी सुरंगें दिख रही थीं। बाबा और अजनबी मस्जिद के तहखाने में उतरे। वहां दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, सब गुमनाम। एक नाम पर बाबा रुक गए। वो नाम जैसे उनकी रूह में उतर गया हो, अस्सीर सजदा, यानी सजदे में कैद शख्स। मस्जिद के तहखाने का अंधेरा बड़ा गहरा था। दीवारों पर धूल जम चुकी थी और मकड़ी के जाले हर कोने को घेर रहे थे। अजनबी और बाबा मशाल लेकर नीचे उतर रहे थे। दीवारों पर खुदे हुए नाम उनके कदमों के साथ चमक रहे थे। बाबा का हाथ कांप गया जब उसने एक नाम पर अपनी अंगुली टिकाई। उस नाम के पास एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक सज्जादार नमाज पढ़ रहा था, रोशनी से घिरा हुआ। तहखाने की दीवारों पर अरबी में लिखा था, सजदा की हिफाजत। अजनबी ने एक पुरानी किताब निकाली। पन्ने पीले पड़े थे और किताब के बीच में एक खत छिपा हुआ था। खत बहुत पुराना था। उस खत में लिखा था कि यह सज्जादार मस्जिद की तहरीर की कहानी सुनाता है। बाबा गहरी सोच में डूब गया। मस्जिद के बाहर सूरज की पहली किरणें आसमान को गुलाबी रंग में रंग रही थीं। बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे थे। उनकी हंसी खुशी की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। अजनबी मस्जिद के पास खड़ा दूर आसमान की ओर देख रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आया जिसके चेहरे पर वक्त के निशान थे। उसने अजनबी से बातें की, अपनी आवाज में श्रद्धा और सम्मान के साथ। वह बूढ़ा आदमी अपने पुराने जमाने की बातों में खो गया। मस्जिद की तहरीर और उस सज्जादार की कहानी जो अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। अजनबी और बाबा ध्यान से सुन रहे थे। शाम का वक्त था। मस्जिद की मीनार पर सूरज डूब रहा था। आसमान लाल और सुनहरा रंग ली। मस्जिद के अंदर अजनबी एक जगह दस्तावेज रख रहा था। दस्तावेजों के बीच पुराने नक्शे और रिकॉर्ड थे। उन नक्शों में एक गुप्त कमरा दिखाया गया था। बाबा और अजनबी उस कमरे की तलाश में निकल पड़े। मस्जिद के तहखाने में एक दरवाजा छुपा हुआ था। जब उन्होंने वह दरवाजा खोला तो अंदर धुंध और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कमरे के अंदर पुराने हकीमों के औजार रखे हुए थे। एक पुराने संदूक में चमकदार वस्तुएं सुरक्षित थीं। संदूक के नीचे एक तहखती पत्थर छुपा हुआ था। उस पर लिखा था, सच की तलाश। कैमरा धीरे धीरे बाहर निकलते हुए मस्जिद की ओर जाता है।
एक नई उम्मीद के साथ। मस्जिद के पुराने लॉन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की छाया और पत्तों की सरसराहट माहौल को शांति से भर रही थी। अजनबी और बाबा मस्जिद के बाहर खड़े थे, गहराई से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच एक बूढ़ा मुल्ला उनके पास आया, हाथ में एक पुरानी किताब लिए हुए। उसने वह किताब अजनबी के हाथों में थमा दी। किताब का कवर फट चुका था और अंदर के पन्ने पीले और घिसे हुए थे। अजनबी ने किताब खोली और उसके पन्नों पर लिखी हुई पुरानी हस्तलिखित बातें पढ़ने लगा। किताब में मस्जिद के इतिहास और गुप्त राजों का ब्यौरा था। अचानक उसकी नजर एक खास पन्ने पर पड़ी। वह पन्ना एक नक्शा था जिसमें मस्जिद के तहखाने का विस्तार दिखाया गया था। बाबा गहरी सोच में डूब गया। नक्शे के मुताबिक अजनबी और बाबा तहखाने की ओर चल पड़े। तहखाने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर गहरे साएं और पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। अजनबी एक पुरानी मेज पर रखे दस्तावेजों को उठाकर पढ़ने लगा। बाबा सतर्क नजरों से उसके साथ खड़े थे। दस्तावेज में लिखा था, सच को उजागर करो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ था। तहखाने की खिड़की से बाहर चांदनी झांक रही थी। अजनबी की नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ी जो आज भी सटीक चल रही थी। उस घड़ी के पास एक संदूक रखा था जिसे खोलना अभी बाकी था। कांपते हाथों से अजनबी ने संदूक खोला। संदूक के अंदर एक पुराना दस्तावेज और एक सजीव फोटो था। फोटो में वही सज्जादार मुस्कुरा रहा था जिसकी कहानी वे खोज रहे थे। दस्तावेज में उसकी जिंदगी की कहानी लिखी थी। बाबा भावुक होकर दस्तावेज को पढ़ने लगे। बाहर चांद की रोशनी में मस्जिद का सौंदर्य और भी निखर रहा था। अजनबी और बाबा दस्तावेज लेकर मस्जिद से बाहर निकल आए। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, आसमान की ओर, जहां एक नई सुबह की उम्मीद चमक रही थी। तहखाने से बाहर निकलते हुए अजनबी और बाबा के हाथों में वो दस्तावेज थे जो सदियों से किसी को नहीं मिले थे। मस्जिद की फर्श पर पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई गम पुराना होकर हवा में घुल गया हो। बाबा की आंखों में नमी थी लेकिन चेहरा शांत था। तुम जानते हो बेटा, बाबा बोले, ये सज्जादार इस मस्जिद का केवल इमाम नहीं था, वो इस जमीन का राजदार था। अजनबी ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब ढल चुका था। फज्र का वक्त करीब था। मस्जिद की दीवारों पर जैसे पुरानी दुआएं गूंजने लगीं। वो दुआएं जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। अजनबी ने धीरे से उस दस्तावेज को मस्जिद के मिंबर पर रखा और फिर सजदा किया। एक गुमनाम सजदा जो उस इमाम की रूह तक पहुंचा। फज्र की अजान होने लगी। अजनबी ने बाबा को देखा और मुस्कुराया। अब शायद मुझे चलना चाहिए, उसने कहा। बाबा ने सिर हिलाया। जाओ, और जहां भी जाओ ये दास्तान साथ ले जाना। अजनबी धीरे धीरे मस्जिद से बाहर निकला। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी और मस्जिद का गुमनाम इतिहास अब अंधेरे से बाहर आ गया था। मस्जिद की मीनार पर एक कबूतर बैठा और फिर उड़ गया।